और एसएससी फेल ऑल सब्जेक्ट। और मम्मी और पापा, मम्मी का एक लाइन मेरे को याद है, मतलब जब सब्जी लेने को मम्मी जाती है तो वो बोलते कि मम्मी ऑल सब्जेक्ट में फेल हो गई। सर के साथ कनेक्ट हुई, मैं तहे दिल से भगवान का शुक्रिया मानती हूँ क्योंकि इन्होंने लाइफ चेंज कर दी। जो एसएससी फेल स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी हम लोग के फियर આપણે ગુજરાતી લોકોમાં प्रॉब्लम છે कि આપણે કિચનમાં બધા માસ્ટર છીએ पर हम लोग उसमें मास्टर नहीं है सर। जब कोविड आया सर, सिद्धार्थ सर थे और कोई व्यक्ति नहीं था, सिर्फ सिद्धार्थ सर का ही कंटिन्यूस चल रहा था। तो जब उनका लैंग्वेज इतना हाई इंग्लिश, बिकॉज वो वहाँ से बिलोंग करते हो, चेन्नई वाले, सब मतलब जीरो पैसा, मतलब कुछ नहीं, समझ में ही नहीं आवे क्या वो कहाँ से गाड़ी कहाँ जा रही है। हमको लगा कि पैसा देवे और हमारा सॉल्यूशन है ना वो शॉर्ट होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। गजल बहुत छोटी थी, अंदर है ना आग लगी थी पैसा कमाने की। उसका रीजन बहुत सारे थे। एक था कि कहीं ना कहीं हस्बैंड का बिजनेस लॉस चल रहा था तो वाइफ सपोर्ट करे। तो आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे ब्लड में है, हम कच्चियों के आर्ट एंड क्राफ्ट ब्लड में है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो बिजनेस घर से चलाना था, वन रूम किचन से, वो चलाते चलाते क्लासेस चलाते चलाते, वो खुद का जब घर था तब की बात है, और बाद में उसको अच्छा सा ट्यूशन, अच्छा क्लासेस में पैसा कमाती थी। धीरे 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 वो बहुत अच्छा बड़ा हुआ और सिर्फ ऑफलाइन की लैंग्वेज हम लोगों को आवे, તમે ટચ કરો અને તમને ફીલ થાય। ऑनलाइन में तो टच ना, फक्त फेस वैल्यू एंड वी कैन ट्रस्ट। देन ये साल था 25 साल पहले की स्टोरी है। और बाद में धीरे 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 इसका बिजनेस इंस्टीट्यूट में बढ़ा, इंस्टीट्यूट से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग से और कई कंट्री में गया। फिर हस्बैंड बोले कि कहाँ वीज़ा मिलेगा, ऐसे करके यूएस का वीज़ा चैलेंज लिया और यूएस का वीज़ा लिया और लास वेगास, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, नेवार्क सब जगह एग्जीबिशन करा। और ये ऑफलाइन का जो ट्रेंड चल रहा था वो ऑफलाइन का एक्सपोर्ट तक पहुंचा। कॉन्फिडेंस भर भर के था, टूटा कॉन्फिडेंस कोविड में। तो जब फाइनेंस घर पे ज़ीरो, खुद की जो प्रॉपर्टी ली थी उसको भी बेचनी पड़ी। उसका रीज़न था क्योंकि पैसा बिल्कुल नहीं था और इतना बड़ा काम जो चल रहा था उसको कैसे हम लोग डेट फ्री करें। फिर घर बिक गया, भाड़े पर हम लोग आ गए और इतना बड़ा लोन। और उसके बाद सिद्धार्थ सर का देखा कि कहीं कुछ होगा, फिर हम लोग ने बोला और किसी का कुछ होगा। ऐसे करके XYZ ABC सबको पैसा देते गए, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, कि पैसा दो कोई सॉल्यूशन मिलेगा। एंड ऑफ द डे कोई नहीं। इनका आया वेबिनार, तो इतने स्मार्ट, इतने यंग, क्या वो कुछ नहीं। मैंने बोला चौकड़ी क्रॉस। बात थी 1.5 साल पहले की, जब मैंने उनका जुलाई 24 2025 में लिया, उसके 1.5 साल पहले। क्योंकि तो इतना चिकना व्यक्ति थोड़ी ना सिर्फ वो देखने की। ये मेरी लाइन थी, ये गजल को मैंने बोला था 8 स्मार्ट 6 नहीं था, काई नहीं था। हिंदी भाई, प्योर हिंदी। मेरे को जवा दे नहीं। बाकी सबको पैसा दे रहे कि कोई हमारा लाइन को हमारा चेंज करेगा। फिर किसी ने बोला कि हिना जूम सीखो, जूम। तो मैंने कितना पैसा लेके 8,000 रुपया कहीं से भी झोल करके जूम सीखने को गई। 1 घंटे में जूम सिखाया, जो ना मुझे समझ आया ना कुछ आया। कुछ नहीं, पैसा कोई बोले ना कि अपना टेंशन कोई ले ले, पैसा आपवाती कोई टेंशन ले, नो, कुछ नहीं हुआ। और बाद में हम लोग रेंट पर आ गए, जहाँ शर्त ये था कि आप लोगों को बिजनेस करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं कर सकोगे, घर से बिजनेस नहीं हो सकता है, ये शर्त था। ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलाना, किस तरह से चलाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पैसा चाहिए था। पैसा इस सबसे बड़ा ये हमारा ये था। फिर इनका जब वेबिनार मैंने ऐसे देखा, चल फ्री छे, टाइम पास करी लઈએ, सारू लागશે तो पैसा भरશું। 4,999 रुपीज़ मैंने भरा। उस टाइम मेरे अकाउंट में पैसा 7,000 रुपया ही था। ये था 2025
जून की तारीख 24 मेरी लाइफ चेंज कर दी उनकी ऑरा ने, उनकी माइंडसेट ने, उनकी लैंग्वेज ने, उनका जो टच था वो टच था, उनका इधर से बोलना और जो अंदर है वो ही बाहर है, कोई दिखावा नहीं था। मैंने गजल को बोला, गजल यार आज सर तो माइंड ब्लोइंग छे यार, आज શું શીખવાડે છે, इस क्या सिखाते नहीं, मगर उनकी और कुछ डिफरेंट है। तब तक मैं स्पिरिचुअल में आ गई थी क्योंकि एक्चुअली कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था, तब रेकी ये वो यहाँ से कहीं से माइंड सेट करना था। मैंने बोला इनकी और डिफरेंट है, ये ही इज समथिंग डिफरेंट। मम्मा तो आटला शिद्दतથી सर ने સાંભળે છે, मैं कहती ही इज समथिंग डिफरेंट। देखा पहला दिन लाइव क्लास, वाओ अच्छा लगा, सर कुछ सिखा रहे, लिख रही हूँ। वो बोली कि मम्मा इतने सारे डिजिटल के पैसे भरे, सब में हमारे पैसे ज़ीरो हो गए और हमारा कुछ भी नहीं हुआ और तू इतना डिसिप्लिन से कर रही। मैं तो कि तू इनका कर, उनके पास कुछ अलग विजन है। एक्चुअली इनके प्रिंसिपल जो 9 प्रिंसिपल है ना, दैट इज द लाइफ चेंजिंग। क्योंकि हमारे संस्कार में ये है कि जैन धर्म में भी यही सिखाते कि तमें જ્યારે કોઈની ભક્તિ શક્તિ સેવા આ બધું જે एक्चुअली जो उनका था ना वो बहुत सुपर्ब था, वो प्रोफेशनलिज्म में नहीं था कि पैसा लो और छोड़ दो, पैसा लो और छोड़ दो, ये नहीं था। इन्होंने हाथ पकड़ के रखा, हम लोग सबका हाथ पकड़ के रखा। नहीं आ रहा है सेकेंड मंथ, नहीं आ रहा है थर्ड मंथ, नहीं आ रहा है चौथा मंथ। उन्होंने बोला रचयिता बनो। मैंने बोला गजल रचयिता बनने के लिए मेहनत करते हैं। ये ऑलरेडी कहीं और से मतलब सिद्धार्थ सर की ये ऑलरेडी स्टूडेंट मतलब थे और उसको सब इंग्लिश में आता था क्योंकि ये यूएस बॉर्न है, तो उसने सिद्धार्थ सर का भी फॉलो किया, सर का इम्प्लीमेंट किया। सर का जो सिलेबस है उसको फॉलो करना और बाद में ये दोनों काम करा हम लोगों के लाइफ में। और बाद में रचयिता का अवार्ड मिला ना, तो सर ने बोला कि वाह अभी 10 लाख रुपया, जो 10 लाख रुपया ले जा रहे थे ना, ऐसा बर्निंग हो रहा था कि 10 लाख कब अपने को मिले, है ना। तो ये जो बर्निंग वाला जो चीज़ था ना वो इतना सुपर्ब था। फिर सर को मैंने बोला कि सर 1 लाख रुपया तो हमारा हो गया। सर ने बाद में जूम मीटिंग इनर सर्कल में बोला 10 लाख रुपया करके दिखाओ। दिन रात हम लोग मेहनत करा, दिन रात मेहनत करा। आपने स्कोर कितना થયું હતું? विदिन 2 मंथ्स हम लोग ने 10 लाख किया था। हाँ। और क्योंकि हमारे पास एक माँ बाप होते हैं और एक गुरु होते हैं जिसको रिपोर्ट देना होता है। माँ बाप बोलते बच्चा सारा निकला, गुरु बोलते कि मेरे शिष्य अच्छे निकले। तो ये जो गुरु थे उन्होंने, मैंने उनको रिपोर्ट दिया, स्टेटमेंट रोज मुझे अच्छा लगे खुशी को स्टेटमेंट देने को। और खुशी बोले वाह मैम, तो वो वाह है ना, वो और ज़्यादा अपने को मोटिवेट करता था। तो ये हुआ। और उसके बाद सर ने इनर सर्कल में बोला 10 लाख हो गया? हाँ हो गया, अभी 1 महीने में करना है। मैंने बोला मानस तो जुओ यार, काहे आवत तो लगे यार, कुछ तो दया करो, 5 लाख बोलो महीने का, 10 लाख हिना जी करना है। मैंने बोला डे नाइट सब हम लोग ने छोड़ा। नेक्स्ट डे टिकट था 7,999 का, 15,000 का टिकट। सबको फ़ोन किया, जहाँ वेबिनार सर ने बोला था वेबिनार करना है, वेबिनार तो सर का जिस तरह से गजल बोले मम्मा फक्त सરના વેબિનાર જો, એમની હાઈ પિચ જો, એ કેવી રીતે લે છે, કેવી રીતે વાત કરે છે, કે कैसे वो करती है, किस तरह से वो करते हैं, वो सिर्फ तुमको उनका। और मैं अपना वेबिनार में सर का फेस, मैं वेबिनार सर का फिर, सर नहीं थकते मैं क्यों थकूं, सर नहीं थकते मैं नहीं थकूं। तो इतना जो इनर जो था, जो सर की जो एनर्जी थी ना, उसको मैंने लिया, उनको लिया। एक है कि आपको किसी को फॉलो करना है, मैंने यहाँ यही सेम टेक्निक यूज़ किया। सर ने बोला 10 लाख महीने का। नेक्स्ट डे मैंने 10 जन 15 जन सबको बोला, मेरे अकाउंट में पैसा सुबह था 60,000, शाम को हुआ 2.5 लाख, नेक्स्ट डे था 3 लाख, नेक्स्ट डे हुआ 4.5 लाख। ऐसे करके 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 17 लाख रुपए तक हम लोग पहुंच गए। सिर्फ और सिर्फ आपका जो इनर जो कॉन्फिडेंट था कि स्टूडेंट्स मेरे आगे बढ़े, उस आगे बढ़ने की आपकी जो इनोसेंस है, मतलब नो कंडीशनल कि आप आगे बढ़ो, ये आगे आप बढ़ो हमारा ग्रोथ है, मतलब आपका ग्रोथ है। दैट साउंड्स हमको बहुत अच्छा लगा। ये महीने का सिर्फ 1 महीने का मेरा इनका था 10 लाख रुपया करने का,
10 लाख से ऊपर लगभग 14 साढ़े 14 लाख रुपया करा। और उसके बाद इनका रिपोर्ट पहुंचे, ये पढ़े, ये करे और मेरे को सिग्नेचर दे और ये 10 लाख का दे, तब तक 17 लाख रुपया हो उनका आया, ये आया, क्या आया, फ्रेंचाइजी। मैंने बोला कुछ नहीं, वो जो मांगे दो, फ्रेंचाइजी के लिए क्या चाहिए, 10,000 फटाफट। क्योंकि और एक बात, तब तक मेरे पास डेट बहुत हो गया था, भगवान कसम लास्ट कितने साल से डेट चल रहा था, इधर का पैसा उधर का पैसा। और हमारे समाज में पैसा है ना मुंह पर मिलता है, कच्ची समाज में विदिन 1 सेकेंड में मिलता है पैसा, ना कितना जोएज है वो मिलता है और कितना भी बड़ा अमाउंट मिलता है। हमारा समाज इतना बहुत सबको लेके चलता है। तो अगला महीना कैसे पैसा कहाँ से लेना है वो प्लान, इनके पास आने के बाद लाइफ चेंज, कैसे पैसा खुद को कमाना है, ये हो गया। जितना भी डेट था उसका 70% हम लोग ने पूरा क्लियर कर दिया। और उसके बाद लास्ट मंथ से सर एफडी कराने को चालू हो गया। अभी गजल को बोलती हूँ, गजल पैसा आएगा जल्दी एफडी करा, 50 आएगा 50 नहीं एफडी, एक आएगा एक नहीं एफडी, एफडी मत करा, ऐसा भी करवाना। अभी इतना तो नॉलेज मेरे को नहीं है। अभी मेरा कहने का तात्पर्य ये है, फिर सर का इंस्टीट्यूट का फ्रेंचाइजी वाला आया, कुछ नहीं सुनना है, सर को 10 चाहिए 10 अभी का भी था, कहा कौन से एरिया में अपने को जहाँ मिलेगा वहाँ। फिर ओमकार सर के साथ बात किया, यहाँ का ऐसा ऐसा है, हम लोग फिर भी ट्राई करेंगे, क्योंकि गज़ल मैं कितना कर पाऊँगी मुझे नहीं मालूम। फिर सिद्धार्थ सर का एक रूल, आज के बच्चे को एजुकेशन क्या देने का, आगे आगे तो मैंने उसको बोला जो 10 साल के बाद हम लोगों को कमाना है, अभी से तुम सर के सरेंडर हो जाओ, तब तक हम लोग है ना फ्री हो जाएंगे। मतलब एज ऑफ she is 18 years old, तो एज ऑफ 25 में मेरे ख्याल से वो ये हो जाएगी, कितनी सारी ब्रांचेस खोल देगी। तो मैंने बोला कि तुम मेरे साथ जुड़ो, हमको एक ऐसा चाहिए था कि जो हमारा हाथ पकड़े और ऐसा पकड़े जो ग्राउंडेड खुद हो। तो बस हमको सब कुछ हो गया। मैं बोलती हूँ एक्चुअली भगवान के ऊपर विश्वास रखा, कंसिस्टेंसी रखा और भगवान को बोला एक दिवस दरवाजा खोल के कोई व्यक्ति ने मड़ा कि जी हमारी आंगली पकड़े, क्योंकि खुद का दिमाग है ना समटाइम्स नहीं चलता है, तो किसी को फॉलो कर दो, उनके पास उनका एक्सपीरियंस है XYZ साल का, अपने को गलत तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो हमारे मेंटर, हमारे टीचर, हमारे गुरु है, हमारा ग्रोथ उनका ग्रोथ। तो इस कंडीशन से मैंने बोला काई નથી सोचू करियर નું, ઈ જે કે આપણે કરવા તૈયાર છીએ, ये जो बोले हम लोग रेडी है करने के लिए। That's all sir. I'm so blessed, we all are so blessed sir. आप हमारे लाइफ में आए, सबकी लाइफ चेंज है। आज मेरी डॉटर का CFA लेवल 1 का एग्ज़ाम है और मैं उसके पास में मेंटर उसको सपोर्ट के लिए काम कर रही थी लैपटॉप पे। तो मेरी डॉटर ने बोला मम्मी क्या कर रहे हो, मैं तो डोमेन परचेज कर रही हूँ। हाँ तुम डोमेन परचेज कर रही हो, व्हाट अ जॉब, मैं को नॉट जॉब, ऑलरेडी मैंने परचेज कर लिया, क्या करूँ मैं वेबसाइट के लिए, तुम्हें तो मालूम है। वो बात उसका भाई मतलब मेरी सन जो बड़ा है मेरा, बोले आज के ब्रेकिंग न्यूज़, तो मैं सुन रही थी किचन से, मम्मी ने डोमेन परचेज। यस सर, एक्चुअली संदीप जी आपके पास आने से पहले डोमेन क्या चीज होती है हमको मालूम था, पता नहीं। वो बोले मम्मी, बोले तुमने ओमकार जी। क्या पूछा, बोले एक भी बार नहीं पूछा, वो मम्मी वीडियो कुछ कर रही है। चाहिए। हाय सर, थैंक यू सो मच, हेलो एवरीबॉडी। हमने एक्चुअली 4 जून 2025 को इसी साल 6 महीने पहले सर के सिल्वर मेंबरशिप में आए थे। एंड उसके पहले जैसे मम्मी ने बोला बहुत जगह हाथ पैर मारा था, बहुत चीज़ें ट्राई की थी, बट लाइन नहीं मिल रहा था, पता नहीं चल रहा था, फिर भी थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। उसके पहले बहुत सारे कोर्सेज लिए पर मेंटर्स नहीं मिले, बहुत लोगों ने सिखाया पर उतना समझा नहीं। मैं भी फिर जब मैं 10th में थी तो फिर 10th के बाद मम्मी ने मुझे चेन्नई भेजा कि आप सौरभ जैन के पास जाके डिजिटल स्कॉलर पे पूरा डिप्लोमा करो। तो वो किया, बट वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया, ऑफलाइन सेटअप था, बट वहाँ पे आप अप्लाई कैसे करो अपने बिजनेस में वो उतना समझ में नहीं आया। फिर मम्मी ने
उस एक दिन बोला कि बस हो गया, अभी हम लोग उसके पहले 1 साल पहले सिद्धार्थ सर का भी लिया था, तो अभी भी चल रहा है, वो बहुत अच्छा है। बट उन्होंने बोला कि अभी बस हो गया, अभी मेरे को खुद से कुछ करना है, मैं कितना तेरे पे प्रेशर डालूँ ये वो। तो उस दिन अकाउंट में 7,000 थे एंड उन्होंने ऐसे डिसीजन ले लिया कि 5,000 का कोर्स लेना है। तो पहले मुझे एक बार ये हुआ कि अच्छा वाह, आप इतना अच्छा रिस्क ले रहे हो कि चलेगा नहीं चलेगा। बट फिर उन्होंने लिया एंड नेक्स्ट डे से या उस वीक में 30 डेज का चैलेंज शुरू हो गया। आज तक मैंने मम्मी को देखा है कि कोर्सेज लिए हैं, शुरू किया है, ईमेल एक्सेस सब है, सेव करके रखा है, बट आज तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने सीखना चालू कर दिया। एंड सीखना तो चालू करना ठीक है, बट उसके नेक्स्ट वीक में उन्होंने वेबिनार्स लेना शुरू कर दिया। एंड हमारे पहले ही वेबिनार में हमने जब सिल्वर मेंबरशिप लॉन्च किया था, वो 7,999 में लॉन्च किया था, एंड पहले ही वेबिनार में हमारे 28 स्टूडेंट्स हो गए थे। एंड सेम डे एक ही दिन में आई थिंक 1.25 lakhs का रेवेन्यू जनरेट हुआ था एक ही दिन में। और उस पूरे वेबिनार में मैं बाजू में थी, कैनवा की पीपीटी स्क्रीन शेयर मैं कर रही थी, वो बोल रहे थे, माइंड नोट स्क्रीन शेयर कर रहे थे। एंड उस पूरे वेबिनार में मुझे मेरे मम्मी नहीं दिखे, मुझे सिर्फ संदीप सर मतलब उन्होंने आपकी एनर्जी को जो लिया है, जिस तरीके से वेबिनार कंडक्ट किया, जो वैल्यू सिस्टम होता है कि अपने स्टूडेंट्स को सर्व करना है, वो उनमें बहुत बड़ा चेंज आया। एंड आपका जो कम्युनिटी सपोर्ट भी है कि एक बार आए छूटे नहीं, बार बार कंटिन्यूस करते रहो, क्योंकि पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट बार बार आपका इनर सर्कल कॉल होता है, बार बार आपकी एनर्जी मिलती है। तो मैंने बिजनेस से ज़्यादा अपनी मम्मी में चेंज देखा है। सो रियली थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। उसके वजह से मेरे और मम्मी के रिलेशनशिप्स में भी बहुत चेंजेस आए हैं। एंड जैसे आप एक मिशन लेके चल रहे हो कि मुझे 10 लाख लोगों तक ये पहुंचाना है, उसके बाद मम्मी ऑलरेडी उन्होंने उनके करियर के पीक में 350 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया था मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, एक्सपोर्ट के टाइम पे। फिर सब बंद हुआ, बट उनका वो फायर अभी भी था कि नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो फिर आपके वजह से, सिद्धार्थ सर की वजह से वापस वो मिशन डेवलप हुआ कि हमें भी 10 लाख औरतों को ये नॉलेज देना है। तो फिर आज हम इंडिया के फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट इंस्टीट्यूट हैं जो औरतों को बिजनेस करना सिखाता है, खुद का घर से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाए एंड महीने की 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा कमा पाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ओमकार सर, पूरी डिजिटल आज़ादी की टीम इतना सपोर्ट किया है मम्मी को, खुशी जी को बार बार मैसेज, मानिक सर थे बार बार। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।